मौजूद है। आप यहाँ बना थे, इससे पहले काम यहाँ बना थे, वो मौजूद है यहाँ पर आपको छूने के लिए, आपको बदलने के लिए। दुआ करे हाथ उठा के आपकी आवाज बोलता है, पूरा चर्च दुआ करेगा। आज का दिन कयाम भी नहीं, आपकी सर्वेक्षण का दिन है। दुआ की आवाज बहुत हमारी, अगर आप गैस जुबान में दुआ कर सकते हैं तो गैस जुबान में दुआ करो। मैं खुदा की प्रेजेंस में यहाँ पर देख रहा हूँ और अच्छी लोग का छू रहा है, आपको बरकत दे रहा है। ओ शबरा बाबा ईशिना ब्रह्मा सवाल ला पोसा प्रभु लगा ला प्रश्न में खेले ला पोसा रखा में रखेगा ली बराबस। आज ये सूची जनरेशनल कर्सेस यीशु जी के नाम में टूटने के लिए कमांड करता है जीसस ने, और कमांड करता है यीशु जी के नाम में आजाद हो जाओ। जीसस आजाद हो जाओ यीशु जी के नाम में, आजाद हो जाओ यीशु जी के नाम में। बीमारियों के हटने को यीशु जी के नाम में छोड़ दे, जीसस ने छोड़ दे यीशु जी के नाम में, आजाद हो जाओ यीशु जी के नाम में, आजाद हो जाओ यीशु जी के नाम में, आजाद हो जाओ यीशु जी के नाम में। मैं कमांड करता हूँ जितने लोग नशों के रोगी आज इस प्रेजेंस और नशों से आजाद हो जाए यीशु जी के नाम में, और नशों से आजाद हो जाए यीशु जी के नाम में, और आजाद हो जाए यीशु जी के नाम में। आपका भी बड़ा बात करके काफी बड़ी है, और यीशु जी के नाम में आजाद हो जाए जीसस से, आजाद हो जाए यीशु जी के नाम में। यहाँ पर मैं एक फैमिली को देख रहा हूँ, आपकी जिंदगी में कुछ प्रॉब्लम है, उसकी वजह से आप उलझनों का शिकार रहते हैं। सुने गौर से सुने, उन प्रॉब्लम्स की वजह से आप परेशानियों का शिकार रहते हैं। खुदा का पाक आज वक्त छू रहा है, आपकी परेशानियों के लिए वे नया काम कर रहा है, और आप बहुत जल्द टेस्टिमनी के साथ होंगे। खुदा आपकी जिंदगी में एक बड़ा मिरेकल करेगा। याद रखो, खुदा का पाक आपकी जिंदगी में एक बड़ा मिरेकल करेगा, और आप टेस्टिमनी के साथ यहाँ पर होंगे। इन जीसस नेम आप टेस्टिमनी के साथ यहाँ पर होंगे। यीशु जी के नाम में टेस्टिमनी आपकी जिंदगी का हिस्सा होगी। जीसस नेम टेस्टिमनी आपकी जिंदगी का हिस्सा होगी यीशु जी के नाम में। आज से ये बरकतें अपने साथ आएंगी यीशु जी के नाम में। मिरेकल्स वो बरकतें जो आसमान से उतरती हैं, उन बरकतों से आज आप लबरेज होकर जाए। वो कहता है तेरा प्याला लबरेज हो। आपकी परेशानियां कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, वो खुदा से बड़ी नहीं हो सकती, आपके खुदा से बड़ी नहीं हो सकती। और आपका खुदा आपकी परेशानियों के लिए बड़ा काम कर रहा है। अपने हाथ को उठाए, ऊंचा उठाए। मैं देख रहा हूँ हाथों को नहीं उठाते, भाई भी उठाए, सारे अपने हाथों को उठाए। यीशु पाक तू पाक है, ये चर्च की आवाज से भी सजनों पे सजिए कला की आवाज बोलता मैं खुदा का पाक को छुपे से सुनने लगा। यीशु पाक ये आवाज में पाएगी तू पाक है, सजनों पे सजदे यीशु पाक है।
कलाम को सुनने के लिए तैयार। मुझसे हम कलाम, मुझसे बोल, आज का कलाम मेरे लिए, मेरी जिंदगी के लिए, मेरे घराने के लिए, हर एक वो चीज जो मेरे साथ जुड़ी है। आज का कलाम बरकत का बारिश हो। आज के कलाम के वसीला से खुदा का बरकत पाओ और सोना ना फल पाओ, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया, बुलंद आवाज के साथ हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदा के जलाल के जोर का तालियां बजाएं उस बेटे के लिए जो आज को बदल हुआ, उस बेटे के लिए जो यहाँ पर इस दुनिया में उतरा, आपसे मेरी निजात करकर आयशा का तालियां बजाएं। जितनी लोग सब बजा सकते आयशा का तालियां बजाएं, उसकी तारीफ करें, उसकी तारीफ करें, आयशा का तालियां, उसकी खुदा के लिए, उस मर्जी खुदा के लिए, उस शादी खुदा के लिए, आयशा का तालियां बजाएं, आयशा का तालियां बजाएं। हालेलुया, हालेलुया। सभी तैयार हैं कलाम को सुनने के लिए? आमीन। आए तशरीफ रखिए। अच्छा, एक ही मरतबा नहीं, मेरी बात सुनो। जो पीछे से आ रहा है उससे आगे आप अभी बैठ जाओ, अब जो आएगा उसे स्पीकर को क्या मसला होगा? चल चले जल्दी से जो भी करना अभी से। आमीन, हालेलुया। कलाम शुरू करें, शुरू कर सकता हूं? चले ठीक है। हेलो, ओके, थैंक यू। आमीन। सभी तैयार हैं कलाम को सुनने के? वेरी गुड। सारे माइक्स बंद करो, इसको थोड़ी सी कम करो। मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से आप सबको बड़े दिन की खुशियां मुबारक, बहुत बहुत ज्यादा मुबारक। आमीन, हालेलुया। जिनके पास खुदा का कलाम है मेरे साथ निकालिएगा। शोर थोड़ी देर के लिए प्लीज थोड़ी देर, सिर्फ 10 से 15 मिनट। भाई यार मैनेज करवाएं साथ बहरीन की तरह। अगर नहीं कुछ मैनेज हो रहा तो मेहरबानी, लगता है चटनी भी चटनी है। अच्छा चलिए, चाची नाजिया भी यहाँ पर है। मेरे साथ निकालिएगा लूका तबीब की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका दूसरा बाब और उसकी 8वीं आयत का से पढ़ेंगे। लूका 2 और उसकी 8वीं आयत का से पढ़ेंगे। लिखा है, उसी इलाका में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपनी गल्ला की निगरानी कर रहे थे, और खुदावन का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदावन का जलाल उनके चौगिर्द चमका और वो नहाए डर गए। मगर फरिश्ता ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बुशारत देता हूं जो सारी उम्मत के कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ, यानी मसीह खुदावन, और उसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चा को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। सब बोलेंगे आमीन। खुदावन का पाक कलाम पढ़ा और सुना जनाब साहब के लिबास से। अच्छा भी जो रेफरेंस मैंने आज के रिकॉर्ड किया और जो मेरा आज का टॉपिक है, जो टाइटल है मेरा आज का, वो है खुशी की बशारत। क्या है? ऊंची बोलो, क्या है? खुशी की बशारत।
और हमने क्या पढ़ा? बाइबल कहती है उसी इलाका में चरवाहे भी थे। पिछले 3 संडे से 4 से हम क्रिसमस के मतलब की बात कर रहे हैं, तो आप इसे सीख रहे। और फिर बाइबल कहती है उस इलाका में चरवाहे थे, और चरवाहे क्या कर रहे थे? आप जानते ये कौन सा वक्त था? ये वक्त रात का वक्त था, जब चरवाहे क्या कर रहे थे? भेड़ों को चरा रहे थे। अच्छा, सोचकर हैरानगी नहीं होती ये रात को कौन सी भेड़ें चरती? यहां पर सारे मेरा ख्याल है तकरीबन चरवाहे हैं, कोई रह चुका होगा, कोई अभी भी होगा, तो कोई बता सकता है रात में कितने भेड़ा चाहती हैं? हाँ, गलाबानी कर रहे थे। और पता है इसकी थियोलॉजी क्या बयान करती है? ये भेड़ें जो थी, ये बर्रे जो वो चला रहे थे, वो गडरिए जिन जानवरों की रखवाली कर रहे थे, वो जानवर कुर्बानी के लिए इस्तेमाल होते। किसके लिए इस्तेमाल होते थे? किसके लिए? गुनाहों का फिदिया दिया जाता था इन जानवरों की कुर्बानी करके, जिनकी गलाबानी ये चरवाहे कर रहे थे। कितनों को समझ है इस बात? आगे फिर बढ़ो। ये चरवाहे उन जानवरों की गलाबानी कर रहे थे, चला रहे थे। यूनानी बाइबल इसके बारे में कहती है वो चला रहे थे। किन को चला रहे थे? जो फिदिये के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, वो जानवर जो फिदिये के लिए इस्तेमाल किया। और आप जानते हैं खुदा का फरिश्ता जब चरवाहों के पास आया कर क्या कहता? तुम्हारे लिए यह निशान होगा कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा और चरनी में। अब जानते ये तो नबूवत थी, फरिश्ता ने आकर ऐसा बयान किया, लेकिन इसके पीछे एक रीजन, वो रीजन पता क्या था? ये बड़े ये जानवर जिनकी रखवाली चरवाहे कर रहे, इनका अगर कोई बच्चा होता तो आप जानते उसे जमीन पर गिरने नहीं दिया जाता था। इनके पास एक खास किस्म का रेशम का कपड़ा होता था, लाल रंग का, और जब किसी मेमने की पैदाइश होती है उस कपड़े को नीचे बिछाते ताकि वो गंदा ना हो, वो बेअब रहे, वो पाक रहे, ताकि गुनाह के कुफारे के लिए इस्तेमाल हो सके। क्या हो सके? गुनाह के कुफारे के लिए इस्तेमाल हो सके। अब वही कपड़ा जो जानवरों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा, ये बाइबल इस बात से आज हमें सिखा रही है कि जिस तरह एक बड़े को पाक रखा जाता था कुर्बानी के लिए, इसी तरह ये बड़ा, ये मेमना जो आसमान से उतरा, ये बेअब और पाक है, क्योंकि ये गुनाहों के फिदिये के लिए कुर्बान होने को इस दुनिया के अंदर आया। हालेलुया। इसलिए चरनी में पड़ा और कपड़े में लिपटा हुआ पाओगे। इसके रीजन ये है, इसलिए उसे कपड़े में लपेटा गया, इसलिए उसे चरनी में रखा गया, ताकि एक ही बार गुनाहों का क्या हो जाए? क्या हो जाए? अच्छा, मैं आपको रीजन बता रहा हूं कि चरनी है तो कपड़े से क्यों? ठीक है, कितनों को समझ है इस बात? पहले जानवरों की कुर्बानी की जा रही है इसलिए ताकि गुनाह माफ हो सके, लेकिन इसके बाद यीशु आया ताकि एक ही बार गुनाहों के लिए फिदिया। हालेलुया। और यीशु के लिए बाइबल कहती है 300 से ज्यादा पेशेंट गोइयां की गई, क्या खाएगा और अपने लोगों को बचाएगा, निजात देगा। इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर यू। ये आपके लिए खुशखबरी है और बड़ी खुशी की बुशारत जो फरिश्ता आकर जमाहों को ले रहा है, और यह है कि तुम्हारे लिए एक मुनज्जी, और मुनज्जी का मतलब है बचाने वाला, छुड़ाने वाला, मुखरसी देने वाला और रिहाई देने वाला। वो कहता है कि तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हो चुका है जो तुम्हारी निजात का काम करेगा और तुम्हें आसमान तक लेकर जाएगा और बाप की गली में बैठाएगा। और ये आज खुशखबरी आपके लिए भी है, एक आएगा नहीं बन के आ चुका। और बाइबल इसकी दलील दे रही कि वो उतरा ताकि वो अपने लोगों के लिए बड़ा काम कर सके। हालेलुया। अच्छा, एक पॉइंट, पहला चरनी में पड़ा और कपड़े में लिपटा।
और दूसरी बात, खुशखबरी सुनाई गई। क्या सुनाई गई? क्या सुनाई गई? मैं तुम्हें बड़ी खुशी की क्या दी गई है? चरवाहों को खुशखबरी दी गई। खुशखबरी क्यों दी गई? क्योंकि चरवाहों को, मैं इसकी जब तफसीर पढ़ रहा था तो मैं देख रहा था कि चरवाहों को डिसलाइक किया जाता था, उन्हें अच्छा नहीं समझा जाता। आज भी आप देखेंगे ना, जिनके पास जानवर है उन्होंने जानवर भी दिल्ली का तो बड़ा खालस ही क्यों ना चाह पीनू फिर दिल्ली का। क्यों? क्योंकि स्मेल आ रही होती है और चरवाहों के कपड़ों से भी स्मेल आ रही है। तो आप जानते हैं ये चरवाहे उस इलाका से बाहर भेड़े चरा रहे थे और इन्हें डिसलाइक किया जाता, इन्हें अच्छा नहीं समझा जाता। क्यों? क्योंकि इनके कपड़ों से स्मेल आती। क्या आती थी? क्या आती थी? स्मेल आती थी। लोग इन्हें देखकर बोलते कि नहीं पीछे हो, या पीछे होके गाल काट, दूर रह के गाल काट देते। ऐसा होता है, अक्सर होता है। जिनसे बदबू आ रही औरत लोग कहना नहीं पीछे होके गाल काट, ठीक लोगे, आई थिंक लोगे दास, या उनके पास जाना पसंद नहीं करते। ये चरवाहे भी ऐसे थे, रद्द किए हुए, दुत्कारे हुए, लेकिन उनको खुशखबरी दी गई। क्या खुशखबरी दी गई? कि तुम्हारे लिए एक मुनज्जी, क्या हुआ है जी? मुनज्जी क्या हुआ है? पैदा मुतवल्लद हुआ। मैंने आपको बताया था कि ये पैदा लफ्ज इट्स नॉट अ बर्थ, ये पैदाइश जन्म लेने की नहीं, ये पैदाइश तवल्लुद होने की, ये पैदाइश तवल्लुद होने की और तखलीक, एक नई तखलीक की पैदाइश है। हालेलुया! ये पैदाइश नई तखलीक की पैदाइश। और मुफस्सिरीन का कहना है कि यीशु की पैदाइश से फिर से दुनिया में नया रत्तो बदल गया। आप कैलेंडर को देखें, यीशु की पैदाइश के बाद शुरू। हालेलुया! हालेलुया! ये पैदाइश नई तकलीफ को जाहिर करती है। किसको जाहिर करती है? किसको? जिस तरह खुदा पैदाइश की किताब के अंदर हमें परिंद चरिंद हवाएं मखलूकात ये सब कुछ बनाता हुआ नजर आ रहा है, इसी तरह यीशु की पैदाइश के बाद, यीशु की पैदाइश से सब कुछ फिर से तकलीफ हो रहा है। क्या हो रहा है जी? क्या हो रहा है? सब कुछ फिर से तकलीफ किया जा रहा है, फिर से तकलीफ हो रही है। इंसान की नई तारीख लिखी जा रही है। वो इंसान जो गिर चुका है, वो इंसान जो दुर्गारा हुआ है, वो इंसान जिसको लोग देखना पसंद नहीं करते, वो इंसान जो गुनाह में गिरा हुआ है, वो इंसान जिसकी हलाकत हो चुकी है, उसके लिए खुदा नई तकलीफ कर रहा है। और तकलीफ क्या कर रहा है कि आज से तुम गुलाम नहीं, और आज से तुम आजाद होगे और तुम मेरे बेटे और बेटियों कहलाओगे और इस्राएल के 12 कबीलों में इंसाफ करोगे। हालेलुया! ये नई तकलीफ जो खुदा आपके लिए कर रहा है अपने बेटे के वसीला से। हालेलुया! ये तुमको समझ आ रही इस बात की? ये नई तकलीफ है जो खुदा कर रहा है। चरवाहों को खुशखबरी दी गई, धुतकारे हुए इलाके से बाहर उन्हें खुशखबरी दी गई। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके लिए खुशखबरी। आप अपने इलाका में, अपने घर में छोटे हो सकते हैं, आप धुतकारे हुए हो सकते हैं, आपको लोग डिसलाइक करते होंगे, आपको कोई पसंद नहीं करता होगा। याद रखिए, खुदा आपसे प्यार करता है और आपके लिए आज ये खुशखबरी है कि आपके लिए एक मुनज्जी इस दुनिया में आया। हालेलुया! जिस तरह फरिश्ता खुशी की बिशारत देता है, आपसे कहना चाहता हूं, एक मुनज्जी तवल्लुद हुआ, बेटा पैदा हुआ ताकि मेरी रात की निजात का काम करे। आप आम लोग नहीं है, याद रखिए इस बात को। आप आम लोग नहीं है, आप खुदा के चुने हुए बरगजीदा नस्ल, उसकी खास उम्मत है जिसको खुदा ने अपने काम के लिए, खादत के लिए चुना है। हालेलुया! मैं आपसे कहना चाहता हूं, कोई आपसे प्यार करे या ना करे, कोई आपको पसंद करे या ना करे, एक है जो आपको पसंद करता है, एक है जो आपसे प्यार करता है, और उसका नाम यीशु है जो आपसे प्यार करता है और आपको छोड़ता नहीं, त्यागता नहीं। बाइबल कहती है कि उसने कहा कि मैं दुनिया की दावत हमेशा
कि मैं तेरे साथ साथ चलूं। हालेलुया। मैं आपसे बार बार ये बात कह रहा हूं, आप धुतकारे हो सकते हैं, आप रोते होंगे अकेले बैठकर, मुझसे प्यार करने वाला कोई नहीं, कोई भी सुनता नहीं। आप चरवाहों की तरह धुतकारे हो सकते हैं, लेकिन याद रखिए खुदा आपसे प्यार करता है, वो आपसे प्यार करता है। और ये खुशी की बिशारत आपके लिए है, उसने आपके लिए बड़ा काम किया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की विदाई से क्या हुई है? एक नई तकलीफ हुई। क्या हुई है? क्या ऊंची बोलो, क्या हुई? नई तकलीफ हुई। आप इस बात को मानते क्या है? यीशु की विदाई से नई तकलीफ हुई है कि नहीं हुई? कितने लोग मानते हुई? जिन्हें मानते हैं अधिकांश। अच्छा, मेरा ख्याल है अध्ययन क्यों नहीं डालती? अच्छा, जो मानते हैं वो ऊंचा उठाए हाथों। कितने मानते हैं कि उसकी विदाई से नहीं? जोरदार तालियां हो जाए। अच्छा, मैंने पिछले संदेश पर मैसेज दिया कि क्रिसमस एक्सेप्ट करने का, इसका नाम मान लेने का नाम है। मरियम कहती है मेरे लिए तेरे कौल के क्या हो? ऐसा क्रिसमस, ये क्रिसमस कौल के माफी क्या हो जी? कौल के, फिर से बोलो, कौल के माफी। यीशु की विदाई से नई तकलीफ हुई, इंसान बदल गया। इंसान के बदलाव के लिए उसने बड़ा काम किया। इंसान जो संगदिल है, इंसान जो गुनाहगार है, उसने उसकी गुनाह वाली लाइफ को लिया और उसने बदल दिया ताकि हम खुदा के बेटे और बेटियां ठहरे। हालेलुया। और जब नई तकलीफ हो चुकी है तो आज मैं आपको क्रिसमस का पैगाम भी देना चाहता हूं। क्रिसमस का पैगाम मोहब्बत का पैगाम, क्रिसमस का पैगाम पीस का, अमन का पैगाम। हालेलुया। बोलो, क्रिसमस का पैगाम मोहब्बत का पैगाम है। फिर से बोलो, क्रिसमस का पैगाम मोहब्बत का पैगाम है। यही तो मोहब्बत का पैगाम फरिश्ता दे रहा है चरवाहों को। क्या दे रहा है? कि तुम्हारे लिए मुनज्जी, तुम रद्द किए हुए, तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा होगा। और अल्लाह को सीखो क्या खुदा की मोहब्बत है कि वो लोगों के साथ जिन्हें कोई देखना पसंद नहीं करता, जिनके कोई पास जाना पसंद नहीं करता, खुदा उनके लिए काम कर रहा है, अपने बेटे को भेज रहा है। This is love। ये मोहब्बत है, ये मोहब्बत है जो खुदा दुनिया के साथ करता है। और याद रखिए, क्रिसमस का पैगाम मोहब्बत का और अमन का पैगाम। आमीन, हालेलुया। और बाइबल उसके बारे में कहती है वो सुलह और सलामती का शहज़ादा, सुलह और सलामती का शहज़ादा। यही क्रिसमस का पैगाम आज मैं आपको देना चाहता हूं। आजकल पता क्या होता है, हम मान नहीं रहे होते, हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते। ऐसा क्रिसमस बेकार है, फजूल है। आपके नए कपड़े, आपकी नई जूतियां, महंगे ब्रांडेड, आई डोंट नो आपने कितने कितने के ड्रेस पहने, मैं नहीं जानता। लेकिन अगर आप मोहब्बत से खाली है, वो मोहब्बत का पैगाम जो खुदा दे रहा है, अगर अभी तक आप इस मोहब्बत के पैगाम से काफी हैं, तो ये कपड़े किसी काम नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। ये कपड़े किसी का नहीं है। क्रिसमस का पैगाम माफ करने का, नई तकलीफ के साथ सब कुछ बदल जाना चाहिए। हम मान नहीं रहे होते, नहीं नहीं मैंने मेरे नाल बुरा किया, तेनू माफ किया जा, मैनू अपनी शक्ल। ये क्रिसमस नहीं, क्रिसमस मानने का नाम। हाँ, मैं तुझे दिल से माफ करता हूं, तू मेरा भाई है, मेरी बहन है। आजकल पता क्या होता है, आप चर्च में ही क्यों जमा होते हैं? छत के नीचे क्यों जमा होते हैं? मतलब चर्च आपको मसीह में एक करता। क्या करता मसीह में? क्या करता मसीह में? अच्छा, उस शख्स जिन्हों तुसी देखना नहीं चाहोगे, जिन्हों तुसी बुलाना नहीं चाहोगे, जिसके साथ आप बैठना ना पसंद करेंगे, चर्च आपको उसके साथ बिठा देता, आपको उसके रूबरू करवा देता। ठीक है, चर्च करता है ये काम।
जज रूबरू करवा देता, जज बात करने पर मजबूर कर देता। अब जज इसलिए है ताकि आप और मैं सच्चे दिल से खुदा की प्रशिश करें, इस क्रिसमस को सेलिब्रेट करें। और क्रिसमस मोहब्बत का और अमन का पैगाम लेकर आया है। यीशु पैदा हुआ मोहब्बत का पैगाम लेकर, और ये खुदा की मोहब्बत है जो बेटे के वसीला से जाहिर हो रही है। बाप मोहब्बत कर रहा है, अपने बेटे को कुर्बान कर रहा है, ये उसकी मोहब्बत है उसके लोगों के। हालेलुया, हालेलुया। मरियम, मैंने आपको पिछले संडे सिखाया कि मरियम कबूल कर रही है मेरे लिए तेरे बोल के क्या हो जाए। असी कलाम सोने कैसी कह रहे एंजली। मरियम क्यों नेक है, क्यों राष्ट्रवाद है, क्यों अपने जमाना के लोगों में वो नेक औरत ठहराई गई? क्यों ठहराई गई? क्योंकि वो एक्सेप्ट करती है। और किसको एक्सेप्ट करती है? खुदा की बोल को। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये खुशखबरी का दरवाजा जो खुला, इसलिए खुला था कि हम मसीह में एक हो जाए। हम क्या हो जाए मसीह में? मसीह में आप खतों को पढ़ेंगे, आपको नजर आएगा कि लोग कैसे कैसे पाए जाते थे। यूनानी लोग, अब्रानी लोग कैसे थे। अपने अपने खाने जब वो चर्चिस में लेकर आते, अमीर अपने खाने खाते, गरीब अपने खाने खाते। इस जुदाई को खत्म करने के लिए खुदा ने काम किया। याद रखिए, इस जुदाई को खत्म करने के लिए खुदा ने काम किया। आमीन, हालेलुया। क्रिसमस एक्सेप्ट करने का नाम। मैं फिर से आपसे कह रहा हूं, ये खुशखबरी जो जगहों को दी जा रही है, ये खुशखबरी जो आपको दी जा रही है, ये आज खुशखबरी अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हैं तो ये आपका हकीकी क्रिसमस है। अगर आप कबूल नहीं कर रहे तो मैंने आपसे कहा कि महंगे कपड़े किसी काम के। अगर आप दिल के अंदर हसद रखें, बुग़्ज़ रखें, तफरीके रखें, जुदाइयां रखें, ये क्रिसमस किसी काम का। क्रिसमस हर साल ही क्यों आ जाता है? ताकि असि रुखियान की करिए, लेकिन असि फेर नहीं बनाते। क्रिसमस मनाने का नाम। हालेलुया। और ये मोहब्बत का पैगाम। मैं तुम्हें बड़ी खुशखबरी देता हूं, रिश्ता कहता बड़ी खुशी की बिशारत। हालेलुया। और यही पैगाम पूरी बाइबल इसी पैगाम पर होती है। पूरी बाइबल इस मोहब्बत की दलील दे रही है, खुदा की मोहब्बत की दलील दे रही है। अगर मैं झूठा हूं तो आप मुझे बता सकते हैं। इस बाइबल से आगे मैं कुछ बयान नहीं कर रहा। ये बाइबल हकीकी है और सच को मैं बयान करूंगा। हालेलुया। और बाइबल ही दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत है। हालेलुया। और ये बाइबल मोहब्बत से भरी। आमीन, आमीन। मैं तुम्हें बड़ी खुशी खबरी देता हूं, बड़ी खुशी की बिशारत देता हूं कि तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ। जब मुनज्जी पैदा हुआ है तो उसने हर एक काम कर दिया, उसने हर एक काम बना दिया, जो बिगड़े हुए उसे बना दिया। और यही बाइबल का पैगाम है। खुदा आज के कलाम के वसीला से आप सबको आए अपनी आंखों को बंद करें, सब कुछ आज सब सच चुप जाए, अपनी आंखों को बंद करें। तेरी गुर्बत से वाबस्ता है अब तो जिंदगी मेरी, तेरी गुर्बत से वाबस्ता है अब तो जिंदगी मेरी। खवालू जिंदगी अपनी रब मुझको गवारा है, मेरी ये रूह कहे तो मुझको अपनी जान से प्यारा है, जान से
प्यारा है तुझे पाकर मसीहा। आए अपने कदमों पर खड़े हो जाए चंद वक्त की। आज वक्त है तौबा का। आज सच्चे दिल से उसकी हजूरी में ठहर जाए। आज सभी अपने कदमों पर चंद लम्हों के लिए खड़े हो जाओ। खुदा की प्रेजेंस यहां पर मौजूद है। पुकारूंगा तुझे दिन रात अपनी हर मुसीबत में पुकारूंगा। हाथों को उठाकर तुझे दिन रात अपनी हर मुसीबत में तेरे प्यार ने इस बात पर मुझको उभारा है। मेरी वो कहे तुझको तेरी जान से प्यारा है, जान से प्यारा है तुझे पाके मसीहा। चंद लम्हों के लिए अपनी अपनी जिंदगी पर रोक हाथों को उठा सबक के बाद बचे सच्ची की प्यार करें। चंद लम्हों की कोई किसी की तरफ मत देखे, समाप्त के बाद हो जाए। कोई किसी की तरफ मत देखे। अगर आप गुनाह के अंदर जिंदगी बसर कर रहे हैं तो ये खुशखबरी आपके लिए कि मुझे आपके लिए पैदा हुआ और दुनिया में आखिर मुझे वो कैसी छुटकारा और रिहाई दे सके। Thank you Lord Jesus, यहाँ पर मौजूद तेरे शुक्रगुजार हूँ। जितने लोगों ने आज तेरे कलाम को कबूल किया मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। खुदा मैं ईमान करता हूँ कि आज का कलाम इन जिंदगियों के लिए फलदार साबित हुआ। खुदा के बाबरकत मैं तेरी शुक्रगुजारी। खुदा आज के कलाम की वर्ष ये बरकत पाए, एक घराने सरफराज की जाए और तेरा नाम अच्छे से वैसे चलाऊंगा बस यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया हालेलुया। आए खुदा के कलाम के लिए जोरदार तालियां। आए सब हमें गीत गाएंगे, इसी के दौरान अपने हृदय से खुदा की नजर करें।